वेलकम अगेन टू मिस्टर कॉन्सक्वेस्ट चैनल। आज हमारी टूर का डे 2 और हम अभी देहरादून के अंदर और हम अब यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं और इसके बाद हम निकल रहे हैं सीधा स्टेशन की तरफ, जहाँ से हमें बस मिलने वाली है मसूरी के लिए। यहाँ से मसूरी 35 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और वहाँ पर जो है संत निरंकारी मिशन के भवन पर हम रुकने की प्लानिंग कर आए। चलिए हमारे डे 2 की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस रास्ते में क्या क्या है। जल्दी हम पहुंचते हैं देहरादून के मसूरी बस स्टैंड पर, जहां से काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें बस मिलती है और हम चल पड़ते हैं मसूरी की तरफ। रास्ते में देखते हुए नज़ारे हम आगे बढ़ते हैं और जंगली रास्ता भी जल्दी शुरू हो जाता है। और रास्ते की बात करें तो ये रास्ता काफ़ी घुमावदार और मोड़ों से भरा हुआ, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर मसूरी बसा हुआ है। रास्ते के अंदर इस तरह के आर्किटेक्चर दिखाई दिए और ये एक मंदिर जो काफ़ी सुंदर था देखने में, और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर पैसे चढ़ाना जो है मना है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं रास्ते की तरफ। तो अभी जो पहाड़ी रास्ता ये है, अभी बारिश का सीज़न शुरू नहीं हुआ है, फिर भी काफ़ी हरा भरा है। काफ़ी हाइट में होने की वजह से मसूरी जो है काफ़ी ठंडी जगह है, तो यहाँ पे मौसम चेंज होते टाइम नहीं लगता। देहरादून से मसूरी जो है वो 34 किलोमीटर्स है, तो हमें लगा टाइम कम लगेगा, लेकिन क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता होने की वजह से हमें 1.5 घंटा लग जाता है मसूरी पहुँचते पहुँचते। फाइनली हम मसूरी पहुंच जाते हैं और क्योंकि आपको यहाँ पर कोई रिक्शा नहीं मिलता है, तो हम पैदल ही निकल पड़ते हैं निरंकारी भवन की तरफ। और जल्दी हम पहुँचते हैं इस रास्ते पर जो निरंकारी मिशन के भवन की तरफ ही जाता है। और यहाँ पर आपको साइड में रेलिंग्स जो लगी हुई है, वहाँ पर आपको स्लोगन्स भी देखने को मिल जाते हैं जो मिशन के हैं। और यहाँ पर हरियाली काफ़ी है और बिल्कुल मसूरी के कॉर्नर पर ये भवन बसा हुआ है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है, ऐसे कई से स्लोगन यहाँ पे लिखे हुए हैं MDDA के साथ मिलकर। MDDA मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसा ही कुछ इसका मीनिंग है। तो इसके साथ डेवलप किया गया जगह को। और बाबा जी की फ़ोटो, जैसी भी हो प्रसिद्धि एक सी हो मन स्थिति, बाबा जी के फ़ोटो के साथ स्लोगन। और इसी रास्ते पर आगे हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं भवन की तरफ। तो फाइनली यहाँ पर देखते हैं कि बाबा हरदेव सिंह मार्ग यहाँ पर बना हुआ है बाबा जी के नाम पर, और ये बिल्कुल कॉर्नर पर हम आ गए हैं। इसके जस्ट बाद ही निरंकारी भवन शुरू हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा और कुछ स्लोगन्स के साथ फाइनली लुक मिल जाता है निरंकारी भवन का, ये मसूरी का फेमस भवन। इधर फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और मसूरी पहुँचते पहुँचते हमें बज रहे हैं 3, और 3 बजे हम पहुँचे यहाँ पर हमारे स्टे में, जो कि है संत निरंकारी भवन जो मसूरी का है। और जब से मैं मिशन से जुड़ा हूँ और उसके बाद से ये भवन जो है काफ़ी ख़ास जगह रही है हमेशा से बाबा जी की। हमेशा से समर जो टाइम है वो यहीं पर स्पेंड किया करते थे, तो खास जुड़ाव है इस जगह से। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की फ़ोटोग्राफ। हालांकि सतगुरु वर्ड साथ में अब यूज़ नहीं किया जा रहा, क्योंकि यही तो ज्ञान है, यही तो मिशन है सच्चाई का, ज्ञान का, कि सतगुरु जो है वो शरीर नहीं है, सतगुरु ज्ञान है। तो अब यहाँ पर स्टेशन पर पहुँच गए हैं, तो यहाँ से हम घूमने जाएंगे मसूरी। और थोड़ा सा दुखी है अभी, और वो इसलिए क्योंकि अभी मालूम चला है कि 20 तारीख को यहाँ पर सतगुरु का पावन आगमन हो रहा है, और हम यहाँ पर 17 से ही निकल जाएंगे वापस, क्योंकि पहले से सब कुछ बुकिंग्स हो रखी है। तो अभी रुकना पॉसिबल भी नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए इस तरह से। तो चलो फिर मैं आपको यहाँ की लोकेशंस कुछ दिखाता हूँ और फिर आगे चलते हैं। यहाँ से बाहर निकलकर हमने भवन को ऑब्जर्व किया। धूप ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर इतनी ठंड है कि आपको पंखा चलाने की नीड भी नहीं है। फिर यहाँ पे बाहर निकलते हुए समय के सतगुरु के साथ कुछ सेल्फीज़, और ये माता सुदीक्षा जी महाराज, और यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए। और इसी के जस्ट सामने यहाँ पर ये सत्संग हॉल बना हुआ है, ये सत्संग भवन है, और यहीं से हम चल पड़ते हैं घूमने के लिए। ये रेलिंग पर यहाँ पर भी बहुत से स्लोगन्स लिखे हुए हैं। ये दूसरा रास्ता है जिससे हम आए थे, उससे बिल्कुल अपोजिट साइड में। और यहाँ से आज के दिन हम गन हिल पास में है, वहाँ घूमने वाले हैं, और उसके बाद मॉल रोड, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं, 3 बज चुके हैं, तो अभी ज़्यादा जगह घूमी भी नहीं जा सकती। नेक्स्ट इस रोड पर हमें बाबा जी की फ़ोटोग्राफ भी दिखती है, और हम आगे बढ़ चलते हैं टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे रास्तों पर सीधा गन हिल की तरफ। रास्ते की बात करें तो रास्ता बड़ा ही अजीब भी है, सुंदर भी है। बहुत सी जगह इसमें सुंदर नज़ारे मिलेंगे। कई जगह ऐसी है जहाँ पर आपको नीचे जाना होता है, और फिर कई जगह ऐसी है जहाँ ऊपर जाना होता है। लेकिन आप बात करें इस रास्ते की, तो आपको हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देने वाली है। काफ़ी सुंदर ये जगह है, ठंडी जगह है, और आप देखेंगे दोनों तरफ ही कितनी सुंदरता है, हरियाली यहाँ पर बनी हुई है। और एक दूसरे का हाथ थामे हुए यूं ही हम ऊपर चलते हैं, और काफ़ी ऊंचाई पर जाकर हमें ये सुंदर नज़ारा दिखता है पहाड़ियों का, वादियों का, जहाँ पर खिली हुई धूप के अंदर ये सुंदर नज़ारे हमें
देखने को मिलते हैं। मसूरी शहर जो बसाया हुआ है वो अंग्रेज़ों के द्वारा बसाया हुआ, और अब देखें कि यहीं पर एक कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं पुराने, जैसे ये स्ट्रक्चर है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए, अभी बंद पड़े हैं, खंडर बन चुके हैं। और ये वो पेड़ है जिसके ऊपर ये फ्रूट लगता है, जिसको आप घर में सजाते हैं। और फाइनली हम पहुंचते हैं काफ़ी चढ़ाई करने के बाद गन हिल पर। और गन हिल की बात करें तो ये जगह कुछ खास नहीं है, बस यहाँ कुछ मार्केट लगता है, कुछ गेम्स रहते हैं, कुछ रेस्टोरेंट, कुछ खाने पीने की चीज़ें। और यहाँ पर भी ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है जो अंग्रेज़ों के ज़माने की है, बंद पड़ी है, रास्ता बंद था। तो यहाँ पर ये जो गन हिल है शायद गन पॉइंट के हिसाब से रखा जाता था, इसलिए ऐसा नाम है। और एक और अंग्रेज़ों की बिल्डिंग जो काफ़ी खंडर बन चुकी है। तो यहाँ पर हिल पॉइंट्स के ऊपर ऐसे कई बिल्डिंग्स हैं। तो अब नीचे जाने का टाइम हो गया थोड़ा घूमने के बाद, और हम जा रहे हैं रोप वे से। और हमने यहाँ से रोप वे की टिकट ली और हम चलेंगे सीधा रोप वे से नीचे की तरफ। और हमारी केबल कार भी पहुँच ही जाती है फाइनली, और हम चलते हैं वापस नीचे की तरफ। और नीचे जाते हुए जो आपको नज़ारे दिखते हैं वो भी कमाल के हैं। और ये केबल कार वैसे काफ़ी लंबा इसका रूट नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन टाइम बचाने के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और नीचे जाते हुए हमें दिखता है ये बहुत ही बड़ा एक इंडियन फ्लैग, जिसको देखकर एक प्राउड फीलिंग तो आना बनती ही है। हम पहुंच जाते हैं मॉल रोड पर। मॉल रोड जो है वो 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ये यहाँ की फेमस जगह है जो हर टूरिस्ट के वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती ही है। तो हम भी इस रोड पर जो है घूमने निकल पड़ते हैं और जल्दी इस चौराहे पर आते हैं। यहाँ से हम सुबह भी निकले थे। उसके अलावा हम देखें कि आगे की तरफ जो रास्ता है मार्केट की तरफ ही निकलता है। हम साइड रोड से भी निकल रहे थे, हवाएं चलने लगी और ये रास्ते जो काफ़ी साफ़ है, भीड़ नहीं है। लेकिन हम देखें अगर कि मौसम यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ठंडा बना रहता है, तो आपको घूमने में भी काफ़ी इन्जॉय होता है। और जहाँ तक बात करते हैं हरियाली की, वो शानदार है ही। हम पहुँचे टैक्सी स्टैंड पर, सोच रहे थे कि हम आगे कहीं घूमने जाएं या नहीं जाएं, लेकिन क्योंकि काफ़ी शाम हो गई है तो हम वापस से मार्केट की तरफ ही चले गए और मॉल रोड का एक और चक्कर लगाया। आगे रास्ते में चलते हुए हमने देखा कि बहारों ने हमारे रास्ते में फूल बरसा दिए। हवाएं थोड़ी तेज़ चली, मौसम का रुख थोड़ा सा बदला, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम और भी सुहाना हो गया। और यहाँ पर ग्रीनरी आप देखते हैं तो बस आँखों को ठंडक ही मिल जाती है। शानदार, बस मज़ा ही आ जाता है। यही मॉल रोड पर एक स्मारक भी बना हुआ था, तो क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम इस स्मारक पर पहुँच गए और यहाँ के सुंदर दृश्यों को देखने लगे, कुछ फ़ोटोग्राफ़ी की और उसके बाद मार्केट की तरफ रुख किया। तो मार्केट के अंदर काफ़ी रंग-बिरंगी चीज़ें हमने वहाँ पर एक्सप्लोर की। और ये रास्ते मार्केट के अंदर भी काफ़ी चढ़ाई वाले हैं और काफ़ी ढलान वाले हैं, तो कई बार तो आपको ईज़ी लगता है और कई बार बड़ी मुश्किल होती है। तो काफ़ी जब अंधेरा होने लगा और मार्केट तो हमने एंजॉय किया ही, तो फिर अब टाइम आ गया कि चलो वापस चलते हैं, तो खाना खाकर ही चला जाए। तो हमने सीधा ही अटैक किया एक रेस्टोरेंट के अंदर, वहाँ खाना एंजॉय करने के बाद और हम वापस चल पड़े भवन की तरफ। तो हम पहुँचे वापस भवन और आज का सेकंड डे यहीं एंड होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।